हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक पांडे। वेलकम टू हिंदुस्तान मांग प्रोडक्शन। बहुत ही दुखद बात है आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि एक्चुअली मुझे बहुत ही दुख हुआ इस घटना को देखने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि उत्तरी केरल के मल्लापुरम जिले में एक मादा प्रेग्नेंट हथिनी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल के पास गांव में आ गई थी। वह गलियों में घूम रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अनानास खिला दिया जिसमें पटाखे भरे थे। सोचिए दोस्तों, पटाखे भरे थे। पटाखा हथिनी के मुंह में फूट गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई और वह तड़पने लगी इस कदर कि कोई उसे बचा ले। इसके बावजूद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, वह बेहद सीधी थी और इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं पा रही थी। खाने की तलाश में वह वेलियार नदी तक पहुंची और नदी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद पानी में मुंह डालने से उसे आराम मिला हो। सूचना मिलने पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर इलाज किया, पर उसे फायदा क्या हुआ दोस्तों? उसे कुछ फायदा हुआ तो नहीं, क्योंकि वो पटाखे का जो फटा था वो काफ़ी गहरा था और इस कारण हथिनी की मृत्यु हो गई वहीं पर। तो ये काफ़ी दुखद हादसा है। वो हथिनी वहाँ पे खाना की जुगाड़ में गई थी और उसे अनानास के अंदर पटाखे दिए गए। क्या यही मानवता है? मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह दृश्य मैं देखकर तो दंग रह गया। सारी की सारी मानव जाति पर ये एक कलंकित चिन्ह है। तो दोस्तों कभी लैंड गॉड्स ऑफ लैंड ईश्वर का घर कहे जाने वाले सबसे साक्षर लिटरेसी रेट में सबसे आगे है ये केरल। यहाँ पे ये हाल हो चुका है किसकी वजह से? जिहादियों और कम्युनिस्टों के कारण। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, शायद ये भी ट्रेंड कर रहा था, एम फैक्टर के मध्य प्रदेश में एक जगह संभोग करते हुए दुर्लभ नाग नागिन के जोड़े का मुंह फरसे से काट कर उन पर किरोसिन डालकर उनकी क्रूर हत्या कर दी गई थी। आखिर ऐसा हम करते रहेंगे तो प्रकृति हमसे बदला क्यों नहीं लेगी दोस्तों? आप ही सोचिए एक मिनट के लिए। इतनी सारी वजह, इतने सारे प्रॉब्लम्स हम उनको क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके फलस्वरूप? कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको भी फेस करना होगा, राइट? जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रकृति से छेड़छाड़, संसाधनों का दोहन और निरपराध प्राणियों की हत्या, इन सब का प्रतिशोध हमें भुगतना पड़ता है। और चारों तरफ हम देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे हालात हो गए हैं 2020 में। तो जैसे कि कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका है और आए दिन सैकड़ों के हालात में जाने जा रही हैं और कितने लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं। कोरोना तो सबसे भयानक है। अभी कितने की लाखों लोग मर चुके हैं और पता नहीं कितने जाने और जाएंगी। ये भी एक प्रकृति का ही आपदा है। और चक्रवाती तूफान, भूकंप, हाल ही में टिड्डियों का दल का हमला, ये सारे चीज़ें हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कभी न कभी हम लोग ऐसे काम करते जा रहे हैं जो मानवता और सारे लिविंग जो भी यहाँ पे जीव जंतु हैं उनको नुकसान, जंगलों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी का वजह यह है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है। अगर हम अभी भी नहीं रुके तो जाने न जाने क्या होगा। ये एक आप लोगों को ये एक ट्रेलर मात्र ही है, क्योंकि कोरोना जैसे बहुत सारे और भी बहुत सारे वायरसेस हैं इस दुनिया में, तो वो भी अपना मुंह खोल सकते हैं टाइम समय आने पर। बट ये सारी हमला हमें प्रकृति से मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं। किसी न किसी रूप से प्रकृति हमसे बदला लेती रहेगी। और एक बात है दोस्तों, प्रकृति कोर्ट में एफिडेविट या न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू तो नहीं देगी, राइट? क्योंकि उसे जो करना है वो तो अपने माध्यम से करती जाएगी। जैसे भूकंप हुआ और ये आपदा हुई, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने आए दिन रोज़मर्रा में होते रहते हैं और न जाने कितने होते भी रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि प्लीज़ आप लोगों को जितना अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी का, तो किसी को ऐसी आपदा में तो मत ढकेलिए। आपकी वजह से देखिए वो हाथनी बेचारी मर गई आज।
उसके उसके मुंह में ही वो पटाखा फूट गया। क्या जरूरत थी ऐसे करने की? ये उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस लाइव को इतना शेयर करें ताकि ये उस गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट तक पहुँचे इसकी आवाज़, और उनको जो ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिला सकें। जय श्री राम। If you love this video, please like and share to others. You need this kind of videos? Please do subscribe to our channel. You need our videos should remind you. Please don't forget to press the bell icon.